नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं भारतीय इतिहास के टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सारे प्रश्न जो है वह आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है वह पीछे 5 साल में अलग अलग एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। सो आने वाले जितने भी एग्ज़ाम है, चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो या कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें कि आपका इतिहास से प्रश्न पूछा जाता है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो से जो है आपको आने वाले परीक्षाओं में 1 से 2 प्रश्न देखने को अवश्य मिल सकता है। इसीलिए जो है वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को जो है वह काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। और एक बात, अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पहले से पता है तो प्रश्न का उत्तर जो है आप पहले लगा लें और अंत में जो है अपना स्कोर जरूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में। प्रश्न को लगाना कैसे है तो बता देते हैं। जैसे कि यह प्रश्न है, इसका उत्तर जो है आप पहले मन में लगा लें और अगर आपका उत्तर सही होता है तो जो है कमेंट बॉक्स में आप इसको एक का ए करके इस प्रकार जो है कमेंट करें और यह जो है आपको प्रत्येक प्रश्न के अंत में करना है। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, नील विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ था? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में। दोस्तों, नील विद्रोह जो है यह पश्चिम बंगाल में हुआ था। पश्चिम बंगाल के किसानों ने यह विद्रोह 1859 से 60 ईस्वी के बीच में किया था। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, लाहौर में। दोस्तों, 1929 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इस अधिवेशन में जो है वह पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव को पारित किया गया था और इसी अधिवेशन के पश्चात 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पहली बार जो है वह पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। तो याद रखिएगा, तो पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पहली बार जो है इसी अधिवेशन के पश्चात मनाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका खेड़ा सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी, गुजरात में। दोस्तों, खेड़ा सत्याग्रह जो है यह गुजरात में हुआ था और यह सत्याग्रह जो है यह आपका 1918 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यह है आपका खेड़ा सत्याग्रह का फोटो जो कि 1918 ईस्वी में किया गया था गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्रित प्रतिमा कहाँ पाई गई है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, एलोरा के गुफाओं में। दोस्तों, रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्रित प्रतिमा जो है यह आपका एलोरा के गुफाओं में पाया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर हुई है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, पुणे में। दोस्तों, पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है यह आपका पूना में ही हुआ है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों, जितने भी प्रश्न इस वीडियो में बताए जाएंगे सारे प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी रिपीटेड है। जो वीडियो को हल्के में नहीं लीजिएगा, वीडियो को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अगला है आपका हाथी गुफा शिलालेख किसके द्वारा उत्कीर्ण किया गया था? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी, खारवेल के द्वारा। दोस्तों, हाथी गुफा शिलालेख जो है यह आपका खारवेल के द्वारा जो है उत्कीर्ण किया गया था। यह है आपका हाथी गुफा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका बृहद संहिता पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी, वराह मिहिर के द्वारा। दोस्तों, बृहद संहिता पुस्तक जो है यह आपका वराह मिहिर के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। यह है आपका वराह मिहिर का चित्र जो कि जो है एक एस्ट्रोलॉजर थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका 1757 ईस्वी में किस लड़ाई ने भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत को चिन्हित किया? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, प्लासी का युद्ध। दोस्तों, 1757 ईस्वी में लड़े गए प्लासी का युद्ध जो कि अंग्रेज़ों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और जो है इधर से जो है आपका सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में जो है वह सिराजुद्दौला जो है पराजित हुए थे और रॉबर्ट क्लाइव जो है यह विजयी हुए थे। इसी युद्ध के पश्चात से जो है वह ब्रिटिश शासन की शुरुआत भारत में हो गया था। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से किस आधुनिक देश में स्थित थी?
इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, पाकिस्तान में। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह मुख्य रूप से पाकिस्तान में स्थित है। आज भी आप देखेंगे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसे बड़े बड़े शहर जो है वह पाकिस्तान में ही अभी स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका, उस जहाज का नाम क्या था जिस पर सवार होकर महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में भारत लौटे थे? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए, SS अरबिया। दोस्तों, महात्मा गांधी जो है 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से जो भारत आए थे वह SS अरबिया नामक जहाज में ही आए थे। और SS राजपूताना जहाज में महात्मा गांधी जो है सवार होकर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ गए थे? लंदन गए थे। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध, जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, किस वर्ष हुआ था? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए, 1857 ईस्वी में। दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता के लिए पहला युद्ध, जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, यह आपका 1857 ईस्वी में हुआ था। हालांकि जो है यह 1857 ईस्वी का विद्रोह पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया था, यानी कि यह असफल हो गया था। ठीक है, यानी कि यह असफल हो गया था। इसका बहुत सारा कारण है इस विद्रोह के असफल होने का, तो आप बस याद रखिएगा कि 1857 का विद्रोह जो है यह भारतीय स्वतंत्रता के लिए पहला युद्ध था और यह जो है यह असफल रहा था। और इस क्रांति के समय जो है वह भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय जो है यह आपका रविंद्रनाथ टैगोर था। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है वह सन 1913 ईस्वी में गीतांजलि पुस्तक के लिए जो है वह साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीते थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका, महाराष्ट्र में प्रसिद्ध प्राचीन बौद्ध गुफा परिसर का नाम क्या है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, अजंता की गुफाएं। दोस्तों, महाराष्ट्र में प्रसिद्ध प्राचीन बौद्ध गुफा परिसर का नाम जो है वह आपका अजंता की गुफाएं हैं। अजंता की गुफाएं जो है यह सबसे पुराना बौद्ध गुफा है। ठीक है, जो कि कहाँ पर स्थित है? यह महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका, व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए, अभिनव बिंद्रा। दोस्तों, व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय जो है वह आपका अभिनव बिंद्रा थे। ठीक है, केटी जाधव जो है यह आपका स्वतंत्र भारत में पहला ओलंपिक पदक जीतने वाला व्यक्ति था। कर्नम मल्लेश्वरी जो है यह आपका ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, तराइन का युद्ध। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन का युद्ध बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध था जो कि लड़ा गया था। तराइन का युद्ध जो है वह 1191 ईस्वी और 1192 ईस्वी में 2 बार लड़ा गया था। ठीक है, 1191 ईस्वी में जो है वह पृथ्वीराज चौहान जो है यह विजयी हुए थे और मोहम्मद गौरी पराजित हुए थे। और 1192 ईस्वी में जो है वह पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए थे और मोहम्मद गौरी विजयी हुई थी। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन का युद्ध काफ़ी महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान ने जो है वह मोहम्मद गौरी को कुल 17 बार, कितनी बार? 17 बार जो है वह पराजित किया था। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ ले गए हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कितनी बार पराजित किया है, तो यह उसका उत्तर है आपका 17 बार पराजित किया है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका, प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल लोथल कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, गुजरात में। दोस्तों, प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल लोथल जो है यह आपका गुजरात राज्य में स्थित है और लोथल जो है यह हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र क्या था? बंदरगाह था आपका। लोथल की खोज जो है यह आपका सन 1954 ईस्वी में किया गया था। लोथल का खोज जो है यह आपका 1954 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका, आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, सिंगापुर में। दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है यह आपका दक्षिण मध्य एशिया यानी कि सिंगापुर में हुआ था। ठीक है, और आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है यह आपका 1942 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1942 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान आने वाले चीनी तीर्थयात्री का नाम क्या था?
इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, ह्वेनसांग। दोस्तों, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान चीनी तीर्थयात्री जो भारत आए थे उसका नाम था आपका ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ने जो है एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है आपका सियूकी। सियूकी नामक पुस्तक में हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में पूरा विवरण किया है। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में जानकारी जो है ये आपका सियूकी से ही मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है आपका भारतीय राष्ट्रीय गीत पहली बार कब गाया गया था? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 1896 का कांग्रेस अधिवेशन में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हम लोग का जो है राष्ट्रीय गीत जो है वह हमारा क्या है, तो वह है वंदे मातरम। वंदे मातरम, और वंदे मातरम जो है यह पहली बार गाया गया था आपका 1896 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन, जो कि कहाँ पर हुआ था, यह आपका कलकत्ता में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वह आपका रहीमतुल्लाह सियानी के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था, यानी कि जो है वह जन गण मन पहली बार कब गाया गया था, तो इसका उत्तर है आपका सन 1911 ईस्वी में। कब गाया गया था? 1911 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगला है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो है वह लॉर्ड चैम्सफोर्ड ही वायसराय थे भारत के। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह आपका 1919 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है आपका साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 1928 ईस्वी में। दोस्तों, साइमन कमीशन जो है यह आपका 1928 ईस्वी में भारत आया था, और साइमन कमीशन में जो है वह कुल 7 मेंबर भारत आए थे। साइमन कमीशन जो है यह आपका 1927 ईस्वी में बना था, और 1928 ईस्वी में जो है यह भारत आया था। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है आपका हड़प्पा सभ्यता के किस नगर से स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के जो है वो मोहनजोदड़ो नगर से स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो जो है यह हड़प्पा सभ्यता के समय में एक विशाल अन्नागार हुआ करता था। चन्हुदड़ो में जो है वह कच्ची ईंटें का मकान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, और लोथल जो है यह हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह हुआ करता था। तो याद रखिएगा कि स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। विशाल अन्नागार कहाँ था? तो मोहनजोदड़ो में था। कच्ची ईंटें मकान का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह चन्हुदड़ो से प्राप्त हुआ है। और हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कौन था? तो वह आपका लोथल था। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है आपका हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार की मुद्रा का उपयोग करते थे? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी, बाटर सिस्टम। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं वह किसी भी प्रकार की मुद्रा का उपयोग नहीं करते थे, बल्कि जो है वो लोग एक बाटर सिस्टम का उपयोग करते थे। बाटर सिस्टम क्या है कि एक वस्तु के बदले में दूसरा वस्तु देना, यानी कि एक वस्तु के बदले में दूसरा वस्तु का आदान प्रदान, इसी को जो है वह बाटर सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है आपका बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण किस घटना को कहा जाता है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी, बुद्ध का गृह त्याग। दोस्तों, बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण जो है यह आपका बुद्ध का गृह त्याग को कहा जाता है। बुद्ध के प्रथम उपदेश को जो है वह आपका धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन जो है यह बुद्ध का प्रथम उपदेश को कहा जाता है, और बुद्ध की मृत्यु को जो है वह आपका महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ये 3 वर्ड जो है वह बौद्ध धर्म में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महाभिनिष्क्रमण किसको कहता है? तो बुद्ध का गृह त्याग को। बुद्ध के प्रथम उपदेश को जो है वह आपका धर्म चक्र परिवर्तन कहता है, और बुद्ध का मृत्यु जो है इसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है आपका जैन धर्म के किस तीर्थकर ने पंचमुख व्रत की शिक्षा दी थी? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, पार्श्वनाथ ने। दोस्तों, जैन धर्म के तीर्थकर ने जो है वह पंचमुख व्रत की शिक्षा दी थी। अब पंचमुख व्रत क्या है? तो यह है आपका सत्य, अहिंसा, असत्य यानी कि चोरी ना करना, अपरिग्रह यानी कि संपत्ति इकट्ठा ना करना, और ब्रह्मचर्य। यही 5 जो है इसी को कहा गया है जैन धर्म में पंचमुखी व्रत। इसी का शिक्षा जो है यह आपका पार्श्वनाथ ने दिया था।
तो दोस्तों ये था आपका इतिहास के कुल 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आपको ज़रूर ही वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपका 25 में से कितने प्रश्न सही हुए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।